जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? आज जो हमारी चर्चा होने वाली है बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है। देखिए, अचानक ही आपके जीवन में परिवर्तन के योग बने हैं, तो बहुत ही महत्वपूर्ण परिवर्तन बने हैं। आज हम ऐसे ग्रह की चर्चा करने वाले हैं जो ग्रह आपको बहुत ही जल्दी और बहुत ही आसानी से, शॉर्टकट से, ये इन प्रकार किसी भी तरीके से आपको ऊंचाई प्रदान करता है। आप ये नहीं देखते हैं कि किस रास्ते से आप जा रहे हैं, बल्कि आपको मंजिल प्राप्त करने की चाहत होती है। तो देखिए, हमारे जीवन में 9 ग्रह बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। एक भी ग्रह यदि सूत्र से हट जाए, एक भी प्लेयर यदि खेल को ना खेले, तो समझ लीजिए कि वहां से पूरा सब धराशायी हो जाता है। यही होता है हमारे ग्रहों की क्षमता। देखिए, राहु जो है बहुत ही, वैसे तो अगर देखा जाए धार्मिक दृष्टिकोण से भी इनका बहुत महत्व है। बहुत विशेष ग्रह होते हैं ये, किंतु आपने देखा होगा कि जब हजारों कुंडलियां देखी जाती हैं, उनमें से 2 या 4 कुंडलियां ऐसी होती हैं जिनमें राहु बहुत ही शुभ अवस्था से बैठे होते हैं। कि देखिए, कर्मास बहुत महत्वपूर्ण होते हैं हमारे जीवन में। कुछ लोग इन्हें अपने कर्मास के द्वारा अपने लिए शुभ बना लेते हैं। देखिए, ग्रह कितनी भी विषम परिस्थितियों में बैठा होता है, किंतु यदि उनके अनुसार आप आचरण करने लगे, जैसे घर में आपके पिताजी हैं, पिता के 2 पुत्र यदि हैं, तो एक पुत्र जो होता है अधिक प्रिय होता है। कारण क्या होता है कि उसके कर्मास जो होते हैं वो पिता के अनुसार ही होते हैं। ग्रहों को समझकर जब हम उनके अनुसार आचरण करने लगते हैं, उनकी प्रसन्नता के लिए कर्म करने लगते हैं, तो हमारे लिए ग्रह की अशुभता काफी हद तक शुभता में परिवर्तित हो जाती है। तो देखिए, आज हम राहु देव की चर्चा करने वाले हैं। राहु देव बहुत ही, अगर कहें तो भौतिकवादी युग के लिए बहुत ही अच्छे ग्रह हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कि किसी की अचानक की हुई एक छोटी सी गतिविधि उसको रातों रात स्टार बना देती है। अब आपने देखा होगा जैसे ये फ्लिपकार्ट, फेसबुक या इन लोगों को, कि इन लोगों ने निरंतर असफलताओं को झेलते हुए 48 बार रिजेक्ट होने के बाद खेल खेल में ऐसी चीज ईजाद कर दी जो आज विश्वव्यापक चर्चा का केंद्र है। ये सब राहु का ही प्रभाव है। आपने सुना ही होगा कि खेल खेल में एक बच्चे ने मोटर बना दिया सौर ऊर्जा से चलने वाला। राहु का ही कार्य है। राहु जब आपको देते हैं तो बहुत ज्यादा देते हैं, खोजी बना देते हैं। आप किसी भी चीज के रहस्य की परतें खोलने लगते हैं। देखिए, राहु जो होते हैं बहुत तीव्र बुद्धि, तीक्ष्ण बुद्धि देते हैं। तो आज उन्हीं राहु की हम चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि राहु देव जो है अब 8 महीने 10 दिन के लिए आपके लिए बेहद शुभ होने जा रहे हैं। किस तरीके से? देखिए, अब ये उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में गोचर कर रहे थे, अब इन्होंने मंगल का नवांश छोड़ दिया है। अब ये तुला नवांश का भोग कर रहे हैं। तुला नवांश का भोग करने के बाद ये कन्या नवांश का भोग करेंगे। उसके बाद ये रेवती नक्षत्र में गोचर करेंगे। रेवती नक्षत्र में जाने के बाद ये 8 महीने 10 दिन आपके संबंधित भाव से रिलेटेड आपको बहुत अच्छे प्रभाव मिलेंगे। देखिए, मैं ये नहीं कहती कि आपके धन के लिए ही वो भाव संबंधित होगा। जिस भाव में ये बैठे होंगे उस भाव से रिलेटेड आपके लिए बहुत अच्छे प्रभाव मिलेंगे। लेकिन जीवन जो होता है 12 भावों का नाम होता है। जब ये 12 भाव अपने अपने स्थान पर सुचारू कर्म करते हैं, तभी जीवन हमारा स्मूथ चलता है। तो चलिए आज चर्चा कर लेते हैं आपकी राशि के अनुसार आपके लिए किस तरीके से ये प्रभाव रहने वाला है। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। वीडियो अंत तक देखिएगा। वीडियो आपकी लग्न में 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यार से कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से ही हमें मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है आप और क्या जानना चाहते हैं। देखिए, आपके तृतीय भाव से गोचर कर रहे हैं राहु देव। तृतीय भाव आपके निर्णय का होता है, आपके पराक्रम का होता है, आपके छोटे भाई बहनों का होता है, आपके बाहुबल का होता है और आपकी 10th तक की एजुकेशन यहीं से ही देखी जाती है। तो आज इसी भाव की चर्चा करते हुए, क्योंकि राहु यहाँ पर है तो ये भाव बहुत विशेष हो जाता है। राहु जहाँ पर भी होते हैं वहां से संबंधित या तो आपको नकारात्मक प्रभाव देते हैं या फिर सकारात्मक। 3 इनके पास दृष्टियां होती हैं। जस्ट सामने केतु होते हैं, उनके पास भी 3 दृष्टियां होती हैं। अब केतु को वैसे सर्वाधिक शुभ ग्रह की श्रेणी में रखा जाता है, किंतु क्या होता है जस्ट सामने होने की वजह से ये दोनों ही मिलकर 6 भाव ब्लॉक कर देते हैं और केतु राहु के प्रभाव से अशुभ हो जाते हैं। तो देखिए, तृतीय भाव में बैठकर राहु पिछले काफी समय में, देखिए आपके दाम्पत्य जीवन में काफी उतार चढ़ाव की स्थिति देखी गई, कलह की स्थिति देखी गई। आपके
पिता से आपके संबंध जो हैं थोड़े से बिगड़े हुए रहे, आपके लाभ में अवरोध उत्पन्न होते रहे। आपने लाभ को बहुत बढ़ाने का प्रयास किया लेकिन वहां पर अवरोध आपको मिलता रहा। छोटे भाई बहनों से मतभेद हुआ, बड़े भाई बहनों से मतभेद हुआ, कोई भी आपको सपोर्ट करने के लिए आगे नहीं आया, आपका समर्थन करने के लिए कभी भी कोई आगे नहीं आया। यहाँ तक कि जो जीवन साथी होता है उसने भी आपसे कंधा से कंधा मिलाने से मना कर दिया। लेकिन अब स्थितियां, आप सभी रिश्तों को निभाते हुए, अब देखिए राहु जिस भाव में बैठते हैं ना, उस भाव के प्रति आपके अंदर जुनून भर देते हैं। इस समय पर आपके अंदर वो जुनून होगा, क्योंकि देखिए शुक्र के प्रभाव में है पूर्णतया, और गुरु दो गुरुओं की शरण में जब ये हैं, तो इस समय क्या होगा कि आपके अंदर जो जुनून होगा ना, वो धन से जुड़ा हुआ होगा, ज्ञान से जुड़ा होगा। सबसे पहले आप ज्ञान के प्रभाव से आत्ममंथन करेंगे। आत्ममंथन करने के बाद आप किसी निष्कर्ष पर पहुंचेंगे, और जिस निष्कर्ष पर पहुंचेंगे गुरु के प्रभाव से अडिग खड़े रहेंगे। ये इनके इन प्रकारेण तो आप करेंगे क्योंकि राहु हैं, लेकिन शॉर्टकट नहीं आपको अपनाना है। शॉर्टकट अपनाएंगे तो गुरु के प्रभाव में, गुरु की राशि में बैठे हुए हैं, और वहीं देखिए शुक्रदेव आपको धन कमाने के लिए, लेकिन धन कमाने के लिए आपको पराक्रम करना पड़ेगा। जो ये आपके पिछले 7.5 साल में या 8 साल में जो स्थितियां बिगड़ी हुई हैं, क्योंकि जब भी 7.5 आती है वो 3-4 महीने पहले से अपना प्रभाव देना प्रारंभ कर देती है, तो आप इस समय पर बहुत ही कर्मठ होकर अपने कार्यों को, इस समय पर जुनून की हद तक, यानी कि आप 16 घंटे 18 घंटे काम करने से बिल्कुल भी पीछे नहीं हटेंगे कि आपको अपनी मंजिल को प्राप्त करना है। जो खोया सम्मान है उसे प्राप्त करना है। जो रिश्तों में आपके कड़वाहट आ गई थी, उस कड़वाहट को दूर करके लोगों को अपने अनुकूल करना है। आपके अंदर क्षमता है, और इस समय राहु आपके लिए बहुत ही प्रभावी हो रहे हैं। देखिए मैंने बताया ना कर्मास, तो यहाँ पर आप देखिए इस समय व्यापार यदि कर रहे हैं तो व्यापार के लिए आप दिन रात एक कर देंगे। लेकिन एक चीज मैं विशेष कहूंगी कि यदि व्यापार में आप विदेश का समावेश कर लेते हैं, विदेश क्या होता है, विदेश आपका होम टाउन छोड़ दीजिए, सर्वत्र आपका विदेश ही विदेश है। ऐसा नहीं है कि हम प्लेन से कहीं जा रहे हैं तभी हमारा विदेश है। आप विदेश का यदि समावेश कर लेते हैं तो व्यापार इस समय आपका बेहद बुलंदी पर होगा। पार्टनर के साथ देखिए आपके मन में किसी भी प्रकार की भावना हो, लेकिन आप ऊपर से पार्टनर के साथ बहुत अच्छे संबंध बनाने की कोशिश करेंगे, चाहे वो जीवन साथी ही क्यों ना हो। सप्तम दृष्टि आपके भाग्य भाव पर जाएगी, तो पिता से इस समय आपको सपोर्ट मिल सकता है। धर्म से जुड़े रहें, क्योंकि जस्ट सामने देखिए धर्म है, धर्म से जुड़े रहें। धर्म से जुड़े रहने से क्या होगा, क्योंकि मीन राशि है, मीन राशि जब प्रबल होगी, जब तक घर प्रबल नहीं होगा, घर में रहने वाला किस तरीके से सुखता को प्राप्त कर सकता है। धर्म स्थान पर अवश्य जाते हैं, धर्म की शरण में रहें। इस समय पर यदि आप गंगा स्नान कर लेते हैं या घर में कोई मांगलिक कार्यक्रम करवा लेते हैं, तो आपके लिए आपके सफलता के और ज्यादा रास्ते प्रशस्त हो जाएंगे। इसके अलावा नवम भाव पर जब दृष्टि जाएगी, देखिए नवम भाव जो होता है आपके बड़े भाई बहनों का होता है, आपके लाभ का होता है, आपकी इच्छा पूर्ति का होता है। देखिए धर्म की शरण में जाएंगे तो आपकी इच्छा पूर्ति योग भी बेहद प्रबलता से संपन्न होगा, आपकी इच्छाओं की पूर्ति होगी। डिजायर्स जो हैं, डिजायर्स इस समय आपके अंदर एक ही है, सफलता। ये किसी भी तरीके से आपको जुनून की हद तक सफलता प्राप्त करनी है। ये चीजें आपके लिए अगर कहें तो बेहद शुभ होने वाली है। इस समय आप दिन रात का होश नहीं करेंगे, सिर्फ आप सफल होने की तरफ दिन रात प्रयास करके अपनी चीजों को अपने अनुकूल करने का प्रयास करेंगे। एक चीज और मैं कहना चाहूंगी कि इस समय पर यदि हो सके तो अपनी रणनीतियों को किसी के साथ भी शेयर ना करें, ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हो सके तो अपनी, देखिए आपके जो लग्नपति हैं वो बहुत ही दूरदर्शी हैं। अगर देखें तो किसी भी ग्रह के पास इतनी दूर की दृष्टि नहीं है जितनी आपके लग्नपति की है, तो इसलिए लंबे समय की प्लानिंग करके चलें। हो सके तो 5 साल की करके चलें, अन्यथा 3 साल की तो प्लानिंग करके चले ही। जब 3 साल की आप प्लानिंग करके चलेंगे तो आपके लग्नपति का भी आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। ज्योतिष के मर्मज्ञों के अनुसार यदि किसी ग्रह के हमको शुभ प्रभाव प्राप्त करने हो, उसकी अशुभता में कमी करनी हो, तो हमें उस ग्रह को शुभ करने के लिए कुछ उपाय करने होते हैं। तो राहु के लिए सबसे पहले ओम राम राहवे नमः, शुक्र के लिए ओम सुन शुक्राय नमः। इन बीज मंत्रों का आप 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का जप अपनी शुद्धानुसार करना प्रारंभ करें। इसके अलावा देखिए राहु के लिए आप यदि वर्ष में एक बार 10 अंधजनों को भोजन करा सकते हैं तो ये आपके राहु को पूरे 1 वर्ष के लिए शुभ बना देगा। अपनी थाली में से कौओं को
भोजन कराना प्रारंभ करें। शनिवार का व्रत कर सकते हैं, शनि की होरा में निर्जला व्रत कर सकते हैं। इसके अलावा शुक्र के लिए, देखिए शुक्र के लिए सबसे पहले तो महिलाओं का सदैव सम्मान करें। महिलाएं क्या होता है, देखिए 30 वर्ष तक जो मैरिड लेडीजेस होती हैं वो शुक्र का स्वरूप होती हैं, और 30 वर्ष से ऊपर जो होती हैं वो चंद्र का स्वरूप होती हैं। किसी भी महिला को अपशब्द ना कहें, आपकी चाहे वो पत्नी ही क्यों ना हो, घर की मेड ही क्यों ना हो। देखिए जब पत्नी होती है उसको लक्ष्मी स्वरूपा क्यों कहा जाता है, क्योंकि यदि आप उसको दुखी रखेंगे, जब घर की लक्ष्मी को दुखी रखेंगे तो आपकी धन लक्ष्मी किस तरीके से घर में आगमन करेगी। तो लक्ष्मी को आप अपनी सदैव सुखी रखें। और इसके अलावा गुलाब के इत्र का प्रयोग करें, कभी भी खटे फटे कपड़े ना पहने, और कपड़े सदैव साफ सुथरे पहने। शुक्रवार का व्रत कर सकते हैं, शुक्र की होरा में निर्जला व्रत कर सकते हैं, माता लक्ष्मी का पूजन कर सकते हैं, कनक धारा स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, श्री सूक्त का पाठ कर सकते हैं। आपके लिए दोनों ही ग्रह बहुत शुभ हो जाएंगे। देखिए आपको ये जो उपाय करने होते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम भाग्य को बदलने की बात कर रहे हैं, ये आपको लंबे समय तक करने पड़ते हैं। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल पर न्यू है तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।